नमोस्तु आचार्य श्री। बोलिए सब लोग, नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। हम सब लोग आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप हमें ज्ञानामृत देकर हमारा जीवन पावन पवित्र करे। नमोस्तु आचार्य श्री। 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 माइक चालू करो, माइक चालू मडप्पा, ದೊಡ್ಡದು ಮೈಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗೊಳತಿಗಿಂದ. नमास्मै साराय स्वानि भूत्वा चकासिते चित्स्वभावाय श्रीभावान्तरिच्छते नमो रिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो छायारं नमो लोय सोविसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज आचार्य श्री सनमत सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, आज के आनंद की। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद सुमेरु 84 पहाड़ ग्रंथों का सृजन किया, जिसमें प्रधान प्रावृत शास्त्र श्री समय सार जी हैं। आचार्य कुंद देव ने समय सार जैसे गूढ़ शास्त्र में बहुत ही गूढ़ तत्व की व्याख्या की। तो जीव एक समय प्रमाण काल भी तत्व को समझ लेता है, वह जीव पंचरण पूजा को प्राप्त होता है। जो वस्तु उपाधेय भूत है वही वस्तु हे भूत हो जाती है, और हे उपाधेय में भेद जो जानता है वही ज्ञानी जीव है। और एक क्षण ऐसा आता है कि हे उपाधेय में भेद समाप्त हो जाता है, वह परम ज्ञानी जीव है। तीर्थंकर अरहंत परमेश्वर जिनकी उपासना आराधना आप कर रहे हो, आपको ऐसा संवाईकरण की प्राप्ति हुई, ऐसा नियोग मिला कि कलयुग में भी, खोटे काल में भी ये मान के चलना, पूर्व भव के पुण्य का एक कण तुम्हारे पास रखा रहा, जिसके नियोग से आज तुम्हारे परिणाम भगवान के चरणों में आने के हुए हैं। यदि जीव का पुण्य न होता तो परमात्मा के चरणों में आने के भाव ही न होते। जो परिणाम आपके यहाँ आने के हुए हैं, उन्हीं परिणामों में अनंत भेद है। असंख्यात लोक प्रमाण अद्वसाय स्थान इस जीव के हैं,
उन अध्यवसाय स्थानों में पुनः जीव देखता महात्मा बोले, पुण्य पाप में भेद का उन्माद है। पुण्य पाप में भेद का उन्माद है। ज्ञानी जीव पुण्य पाप में भेद छोड़ देता है। तीर्थंकर और अरहंत देव वे पुण्य करके बने, ऐसा सबने कहा है। बिना पुण्य के जीव मनुष्य नहीं बन सकता। बिना पुण्य के तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं कर सकता। परंतु प्रिय समझना चाहिए, बिना पुण्य पाप के अभेद के अरहंत देव नहीं बन सकता। बिना पुण्य पाप के अभेद के अरहंत देव नहीं बन सकता। एवं भूत ने से देखिए, यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के कोने कोने के श्रावक श्राविका बैठे हुए हैं। अभेद नहीं करेंगे इस मंडप में बैठ नहीं सकते। अभेद अनिवार्य है। अभेद अनिवार्य है। चंद्रपुर सागर जी, इन सब ज्ञानियों को समझाइए, ये 5 हैं। अध्यक्ष जी 5 हैं, लेकिन पेट तभी भरेगा जब अभेद होगा। ग्रास मुख में कैसे ले जाते हो? यूं खाते हो? समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? प्राचार्य जी श्रणबेल गोला, आपकी अंगुलियां 5 हैं, पर 5 अंगुलियां यूं रहेंगी, आपका पेट नहीं भर सकता। 5 अंगुलियां जब यूं हो जाती हैं तो ग्रास मुख में जाता है। ऐसे मित्र, जब सकल समाज यूं हो जाती है तो मंडप महोत्सव और भगवान का पंचकर्म महोत्सव होता है। अभेद बड़ा गहरा है। अभेद बहुत गहरा है। संग्रह ने, उस संग्रह का एकांत ईश्वर की एकांता में चला गया। संग्रह नहीं कह रहा है मित्र, चावल अलग है, दाल अलग है। उस चावल के अंदर नमक मिलाया है, घृत मिलाया, दाल में अनेक मसाले मिला के रखे हैं, तो मुख में ग्रास जाता है, तब संज्ञा एक है। संज्ञा एक है। ऐसे ही जब जीव मोक्ष जानने की योग्यता को हासिल करता है, न मनुष्य, न देव, न नारकी, न त्रियंच, एकमात्र जीवत्व को देखता है। सादृश अस्तित्व के पास चला जाता है। किसकी रक्षा कर रहे हैं आप? किसकी रक्षा कर रहे हैं आप? कोई की रक्षा करते हो क्या? किसकी रक्षा करते हैं आप? भगवान ने सबकी रक्षा की, ऐसा व्यवहार कहता है। भगवान ने किसी की रक्षा नहीं की। जो सबकी रक्षा करता है वो स्वयं की रक्षा करता है। वो स्वयं की रक्षा के लिए सबकी रक्षा करता है। प्राचार्य जी, मित्र खड़े होना जरा।
तुमने बच्चों को बहुत खड़ा किया है भैया। आप शरण बेलगोला के बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों का हित करते हो, बच्चों का हित करते हो। ज्ञानी जीव है मित्र, बच्चों का हित करते हो। जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका हित निहित है कि आपके अपने बच्चों का हित निहित है। प्राचार्य संभल के बोलना, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हो उनका हित आप कर रहे हो कि अपना हित कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है मित्र। दिखाई देता है पर का हित, दिखाई देता पर का हित, दिखाई नहीं देता सो का हित। ये चंद्रप्रभु सागर जी हैं, पीछे से जीवों को यूं मार्जन करके जा रहे थे तो यहाँ का अध्यक्ष क्या बोलता, देखो महाराज जी कितने दयालु हैं, जीवों को रक्षा करके जा रहे हैं। पर दयालु ये जीवों के कि स्वयं के? संसार में मुनियों से बड़ा तो स्वार्थी दुनिया में कोई है ही नहीं। वे लगता था कि जीवों की रक्षा कर रहे हैं। अरे उन जीवों की हिंसा हो जाएगी तो कर्म का बंध मुनिराज को हो जाएगा। वे अपनी रक्षा के लिए जीवों की रक्षा कर रहे हैं। हो ये प्राचार्य जी शरण बेलगोला के अपने छात्रों को पढ़ाते हैं, उनका हित कर रहे हैं। पर मित्र, इनको मालूम नहीं है जगत को, बच्चों का हित होते दिखाई देता है पर इनका हित महीने में वेतन मिलता ना, महीने में वेतन मिलता ना, वो किसका हित है? आज शुद्ध हिंदी में बोल गया ज्ञानी, बोले गुरुजी रोजी रोटी का मामला है। जो रोजी रोटी का मामला है तो बच्चों का हित हुआ कि आपका हित हुआ? ओहो, ऐसा कौन सा जीव है मित्र? मैं भी इनका हित नहीं करता हूं। आप भी सोचो, आपके पास तो इतने छात्र हैं, मैं इनका हित नहीं करता हूं। इनका हित हो रहा है परंतु मेरे मन में भाव है जगत के प्राणियों का कल्याण हो। जब जगत का कल्याण होगा तो मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा, अपना कल्याण। कुटकोड़ी हो किसका हित? दोनों का। व्यवहार से दूसरे का हित दिखता है और निश्चय से स्वयं का हित दिखता है। इसलिए परस्पर ग्रोहो जीवानाम, दोनों का हित हो रहा है। लेकिन वास्तव में हित किसका हो रहा है? तीर्थंकर भगवान ने जन्म लेकर के पवन जगत का हित कर दिया। तीर्थंकर ने जन्म लेकर जगत का हित कर दिया, परंतु आपको बोध होना चाहिए भगवान के द्वारा तो जगत का हित किया गया है वो सूर्य के समान है। भगवान ने वीर सागर जी जगत का हित किया है वो सूर्य के समान है। सूर्य ने आज तक कमल को खिलाया ही नहीं। विद्वानों ज्ञानियों, सूर्य ने आज तक कमल को खिलाया ही नहीं। सूर्य कमल को खिलाता ही नहीं। सूर्य कमल को खिलाने आएगा तो उसको जमीन में आना पड़ेगा। सूर्य ही खिलता है, कमल खिल जाता है। भगवान अपना ही कल्याण करते, जगत का कल्याण हो जाता है। पर इतना तेज होना चाहिए, इतना तेज होना चाहिए कि जैसे सूर्य के खिलने से कमल खिल जाता है, ऐसे मित्र चाहे मैं हूं, चाहे शांति सागर जी हूं, चाहे विद्यासागर जी हूं, चाहे विराग सागर जी हूं, चाहे चंद्रप्रभु साहब, चाहे वीर सागर, चाहे सुप्रसाद, जितने मुनिराज हैं देश में विश्व में, एक किसी का कल्याण करते ही नहीं। बिगड़ गया कुछ? ये किसी कल्याण करते ही नहीं।
कल्याण करने में लग गए तो इनका कल्याण भी नहीं होगा, उनका भी कल्याण नहीं होगा। ये अपना ही कल्याण करते हैं, इनके कल्याण करने से जगत का कल्याण हो जाता है। बस अंतिम बात मेरे प्रश्न है, आज चंद्रप्रभु सागर के आहार हुए क्या? इन महाराज के आहार हुए क्या? आज हुए हैं। किसके आहार हुए थे? खड़ा हो जाना भैया। वो अब चौकी में काम करता होगा। ओह, वीर सागर के आहार हुए क्या? किसके यहाँ हुए? अच्छा, हे मित्र, यहाँ ऐसा कोई श्रावक बैठा है जिस घर में महाराज जी के आहार हुए हों? कोई भी नहीं है। चौकी वाले चौकी में लगे। खड़े हो जाओ, वो तो बैठा सामने है। ओ भाई जयसिंहपुर, इकड़िया इकड़िया गुड़िया पुड़िया इकड़िया लोकरिया, मालूम इन भैया के यहाँ महाराज के आहार हुए। अरे भाई शीघ्र शीघ्र, 2 गजन एका ठिकाणी या। इन भैया के चंद्रप्रभु सागरी के आहार हुए। मित्र इधर देखो, आपका पेट भर रहा था क्या? सही से बोलना। महाराज जी आहार कर रहे थे तो महाराज जी का पेट भर रहा था कि आपका है? तो आपका भर रहा था, तो आहार के बाद आपने तो भोजन किया ही नहीं होगा आज। अब बोलो सही, महाराज जी का पेट भर रहा था कि आपका? देखा, 2 मिनट में ठीक हो गया भाई। महाराज जी का। मित्र सही बोलिए, वो महाराज जी अपनी साधना के लिए आहार चर्या करने गए हुए थे, लेकिन भाई ने आहार दिया, उससे महाराज जी का पेट भरा हुआ है। वो तुम्हारे लिए थोड़े गए थे, परंतु उनके घर में आने में से तुम्हारे मन में आनंद आया कि नहीं आया? बोलो, आनंद आया कि नहीं आया? उनका पेट भरा था, तुम्हारा पुण्य भरा था। मुनिराज के घर में आने से मुनिराज का तो पेट भरा था, लेकिन श्रावक का पुण्य भरा था। न तुमने महाराज के लिए आहार दिया, न महाराज ने तुम्हारे लिए आहार किया। न आपने महाराज को आहार दिया, न महाराज ने तुम्हारे लिए आहार लिया। अपने उधर साधना के लिए उनने आहार लिया है, अपने पुण्य के लिए आपने आहार दिया है, इसलिए कोई किसी का एहसान नहीं है। क्या हुआ है? व्यापार जब तक संसार में हो तब तक व्यापारी हो। जब तक संसार में हो तब तक व्यापारी हो। व्यापार ही है। आगम की भाषा समझिए ना, अद्वैय भाव, व्यापार। ये व्यापार चल रहा है, प्रणमन चल रहा है भैया। इसलिए पुण्य का पेट भरना है आपको, तो मुरादों के पेट भराते रहना। क्यों ज्ञानी? कुएं से पानी भरने क्यों गया भाई? कुएं से पानी भरने क्यों गया? इतना एहसान था, कुएं को खाली करने तुम गए थे कि अपने कपड़ों को साफ करने के पानी लेने गए थे? बोलो बोलो, मेरे पास समय नहीं। पूरी सभा से मेरा प्रश्न है, प्राचार्य जी, ये कुएं से पानी कुएं को खाली करने के लिए लेने गए थे कि अपने कपड़ों को साफ करने के लिए लेने गए थे? बोल भाई जयसिंहपुर, कपड़ों को साफ करने के लिए। ओ मित्र, जब कोई एहसान तुम्हारा नहीं है, अपने कपड़े साफ करने के लिए, गंदगी मिटाने के लिए आप कुएं से पानी लेने जाती हो, ऐसे मित्र अपने पापों को साफ करने के लिए परमात्मा की भक्ति करते हो, कोई एहसान नहीं है। जिनको काला चेहरा, काले कपड़े पहन करके घूमना हो, अपनी इज्जत मिटाना हो, तो मित्र कभी स्नान नहीं करना और कपड़े मत धोना। जिनको अपने काला चेहरा पाप से करके नहीं जाना हो, वे कभी मित्र भगवान की भक्ति ना करें। और जिन्हें अपने पाप का चेहरा धोना है, वो भगवान की भक्ति में तल्लीन रहो। बस
किसको हार दिया हैं? क्यों आगे खड़े रह गए क्या करते? क्यों हैं? हाँ, अब सुनो भैया, पूरे देश में कह देना, आज से कहना बंद कर दो, हमारे गांव में महाराज जी आए थे, हम चौका लगाए थे, बड़ा एहसान कर रहे थे। मेरे मित्र, कोई एहसान नहीं है, अपने पापों को अच्छे करने के लिए हम महाराज का आहार दे रहे थे। सुन सुन भाई, वो एक दिन मैं बिहार कर रहा था, एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्या भगवान के अभिषेक की भीड़ लगी है, पर चंद्र प्रसाद हुआ क्या था, मिट्टी के तेल बिक रहा था। वहां भीड़ लगी थी और दुकान किसकी थी? मिट्टी के तेल, जो राशन कार्ड से मिलता ना, वहां ओहो मिट्टी के तेल की भीड़ लगी थी। तो लोग क्या सोचे, ओहो कितना एहसान करने आए हैं, इस दुकानदार के घर में कितनी भीड़ लगी है। मित्र, वो दुकानदार का एहसान करने आए थे कि अपने घर में प्रकाश करने आए थे। ऐसे जो लोग तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करने आए हैं, लाइन लगी हुई है, ये मत सोचो हम भगवान का महत्व बढ़ाने आए हैं। मित्र, अपने आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करने के लिए आए हो। बैठो भाई, बहुत अच्छा हुआ, आज भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव, और सभी ने प्रभु का अभिषेक किया। एक एक पानी की बूंद प्रभु के मस्तक पर गिरी है, वो तो गंदो तो बन गई, पर जिसने पानी ढाला है उसके पाप जैसे मालूम। एक मिट्टी के ढेले पर पानी की बूंद डालो प्राचार्य जी, वो मिट्टी नीचे गहलने लगती है। ऐसे मित्र, यदि आपने एक बार भी प्रभु का अभिषेक कर लिया, तुम्हारे पाप में धुल गए और आपकी आत्मा स्वच्छ हो गई। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष अपने जीवन में, जब तक श्वासें चल रही हैं, निमित काला जी, जब तक श्वासें चल रही हैं, ए मत सोचना बेटा कि मेरे पिताजी ने, मेरे बेटे ने भगवान विराजमान कर दिए, मुनि सुब्रतनाथ, शीतलनाथ। नहीं बेटा, ये पुण्य का द्रव्य है, और पुण्य का द्रव्य तुमने पुण्य में लगा दिया है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का